ओम शांति। राधे राधे जी। मेरा नाम है अंजू जैन वर्मा। मैं पटियाला पंजाब से हूँ और मैं राधे स्टोर नाम की एक फ़र्म चलाती हूँ 2017 से। इससे पहले मैं जॉब करती थी अकाउंट्स की। तो बचपन से जो मेरी नेचर थी वो वैसी रही है, या आप ये लगा लो कि पेरेंट्स के जो संस्कार थे वो ऐसे रहे हैं कि मैंने अपनी लाइफ के अंदर कभी किसी के 10 रुपये भी नहीं रखे। और अपनी कमिटमेंट में मैं इतनी पक्की थी, अगर मैंने किसी को बोल दिया कि ये मैं उसके लिए करूँगी तो डेफिनेटली मैं उसके लिए करूँगी। तो कभी मेरे मन में किसी भी चीज़ को लेके हेरा फेरी नहीं थी। पैसे मैं कमाना चाहती थी, अमीर मैं बनना चाहती थी, लेकिन मेरे अंदर बिल्कुल भी लालसा नहीं थी, शुरू से ही नहीं थी। मैं हमेशा ये सोचती थी मैं अपनी मेहनत का कमाऊँ, मुझे चाहे थोड़ा मिले बट अपनी मेहनत का मिले। तो 2017 में मैंने अपनी फ़र्म स्टार्ट की राधे स्टोर। तो वो फ़र्म मुझे उसकी इंस्पिरेशन जो थी मुझे मेरी रेणु मासी से मिली थी, जो त्रिपुरी में उसी साथ का काम करते थे कपड़े का। तो प्लस किस्तों पे सामान देते थे, वो कमेटीज वगैरह डालते थे, कुछ फाइनेंस भी करते थे। तो उन्हीं से ही मोटिवेट होके मैंने अपना काम खोला था। तो बहुत अच्छा काम चला मेरा। कुछ कोरोना आ गया, कोरोना के बाद कस्टमर्स की डिमांड्स फाइनेंस को लेके बढ़ गई, बट मैं इतना नहीं समझ पाई कि वो फाइनेंस किस वजह से मांग रही हैं, क्योंकि सभी को मैं अपने जैसा ही समझती थी। तो कोरोना के बाद मैंने बहुत सारे लोगों को बहुत सारी पेमेंट्स उधार दिलवा के दी मार्केट से, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से लोगों को कमेटी फाइनेंस भी करवाई। नो डाउट इसमें मेरा भी प्रॉफिट था। अगर मैं उनको 5% दे रही थी तो 1 या 2% मुझे भी कहीं ना कहीं बचना था, है ना। तो इसी वजह से ही मैंने बिज़नेस किया था। तो लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि जिन लोगों की मैं मदद कर रही हूँ या जिन लोगों की मैं हेल्प कर रही हूँ, वो लोग मुझे वापस में रिटर्न में पैसा वापस नहीं करेंगे। और मैंने बहुत हिम्मत रखी 2017 के बाद, जैसे कोरोना आया उसके बाद भी 20, 21, 22 तक बहुत हिम्मत रखी। अपनी प्रॉपर्टीज़ भी गिरवी रख के, अगर मैं किसी का मार्केट में दे सकती थी वो भी मैंने दिया। तो जो भी मैं एफ़र्ट्स कर सकती थी अपने नाम से लोन लेके भी मैंने मार्केट को उतारने की कोशिश की। बट मैं इतनी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो चुकी थी, इतनी सर्कमस्टेंसेस क्रिएट हो चुके थे कि हर बंदा जो था मुझे लूटने पे लगा हुआ था। चाहे वो स्टाफ के में मेंबर था मेरा, चाहे वो कोई बाहरला था, जो भी पैसे ले जाता था वापस नहीं देता था। तो जैसे कुछ सडनली प्रॉब्लम्स ऐसी आई कि मेरा ब्रदर हॉस्पिटलाइज्ड हो गया, है ना। तो जो थोड़ा बहुत कलेक्शंस का देखता था, तो कलेक्शन एकदम से आनी बिल्कुल बंद हो गई और मैं बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट हो गई। देखो, मैं बाबा के घर बैठी हूँ, यहाँ पे ओम शांति में बैठी हूँ। शिव बाबा जिनको मैं अपना फादर मानती हूँ, अपना पिता मानती हूँ, तो मैं किसी भी चीज़ को लेके झूठ नहीं बोलूँगी। तो 2022 5 अप्रैल 2022 को मेरा बिज़नेस बंद हो गया। उसके पीछे एक रीज़न ये भी था कि 2021 में मेरे कुछ फैमिली इश्यूज़ रहे थे, जिसकी वजह से जो मेरा मेंटली कंडीशन थी या स्टेबिलिटी थी वो मूव हो गई थी, वो हिल गई थी, जिसको हम बोलते हैं कि फैमिली क्राइसिस आए थे मेरी लाइफ के अंदर। बट मैं उसमें से संभल भी जाती कुछ ना कुछ, लेकिन लोगों ने ही पेमेंट देनी बंद कर दी, तो मैं बिज़नेस में इतना ध्यान भी नहीं दे पाई। 2022 में मुझे बिज़नेस में बहुत बुरी तरह लॉस हुआ। एक लॉस नाम का वर्ड बहुत छोटा सा है किसी को कहने के लिए कि वो बिज़नेस में लॉस हुआ। किसी को लाखों में होता है, हज़ारों में होता है, मुझे करोड़ों में लॉस हुआ, क्योंकि जो इंटरेस्ट था मैंने वो भी भर भर मार्केट में दिया था। तो जब लॉस हुआ तो वो इंटरेस्ट भी मेरे खाते में जुड़ गया। तो ऐसा हुआ कि जिस बंदे से जो भी बुरा मेरे लिए हो पाया उसने वो किया। कोई मुंह से बोल सकता था तो वो मुंह से बोला। कोई दुकान पे आके चीज़ें चुरा सकता था, उठा सकता था, उसने वो उठाई। कोई मेरी फैमिली के बारे में बोल सकता था, उसने वो किया। कोई पुलिस स्टेशन तक जा सकता था, वो वहाँ तक गया। कोई कोर्ट कचहरी जा सकता था तो वो वहाँ तक गया। सभी ने अपने लेवल से मेरे लिए जितना कोई बुरा कर सकता था ना उतना किया। हम बोले ईंटें पत्थर, मेंटली टॉर्चर, किडनैपिंग, किसी की स्कूटरी छीनना, किसी का मोबाइल छीनना, सड़क पे निकलना मुश्किल कर देना। तो हर इंसान ने मेरे साथ जो उसका लेवल था या जिस इंसानियत का जो लेवल गिर सकता था, उस इंसान ने अपनी औकात के अनुसार मेरे साथ उतना बुरा किया जितना वो कर सकता था। जितना हम कहें ना कि हमारी अहमियत है या जितनी हमारी वैल्यू है, हमारी पुलिस थाने तक वैल्यू है, हम वहाँ तक गए। कोर्ट तक वैल्यू है, वहाँ तक गए। डीएसपी तक वैल्यू है, वहाँ तक गए।
तो हमारी पॉलिटिक्स तक वैल्यू है, हम वहाँ तक गए। नेता लोगों तक वैल्यू है, हम वहाँ तक गए। पत्थर मारने तक हमारी औकात है तो हम वहाँ तक भी गए हैं। अगर किसी को बुरा करने के लिए, मतलब जो भी जिसको बुरा करने का लेवल उन्होंने इतना ज़्यादा किया जो कर सकता था कोई, इसके बावजूद भी इतना बुरा जब मेरे साथ हो रहा था तब भी मैं ये नहीं सोच रही थी कि मैंने यहाँ से कैसे भागना है, या मतलब मेरा ऐसा मन हो रहा था मैं सुसाइड करूँ। नो डाउट मैंने 3 बार सुसाइड करने की कोशिश भी की। तो मतलब ये है कि मैंने कभी ये नहीं सोचा कि मैंने इनसे भागना कैसे है, ये इनको निगलेक्ट कैसे करना है। तब भी मेरे मन में सिर्फ एक ही क्वेश्चन था, मैं ऐसा क्या करूँ, कौन सा बिजनेस करूँ जिनसे मैं इनका पैसा उतार सकूँ। तो किसी रिलेटिव की हेल्प लेके मैंने डिजिटल डिज़ाइनर स्टार्ट भी किया। तो वहाँ पे भी लोगों ने आके पुलिस भेजी, मोबाइल्स उठाए, शीशे तोड़े, जो कर सकते थे, बुरा मार्केट में बोल सकते थे, लोगों को बोल सकते थे, वहाँ पे भी मेरा बिज़नेस बंद करवा दिया। मैं इतना डिप्रेशन में चली गई थी कि मैं फिर उसके बाद अमृतसर अपनी मासी के पास गई, 1.5 महीना रह के आई। डिप्रेशन से कुछ बाहर आई, उनको आके मेरे साथ इतनी हिम्मत हुई कि मैंने सबको बोला कि आप मुझे 6 महीने का टाइम दो, मैं कुछ ना कुछ अरेंजमेंट करती हूँ, जबकि मेरे पास एक फूटी कौड़ी भी नहीं थी। अब बाहर लोगों की बात करते हो, मैंने अपने मेरे घर वाले जैसे मेरी नानी, मेरी भाभियाँ, मैंने उनका भी बुरा सलूक अपने साथ देखा होते हुए। तो फिर उसके बाद धीरे धीरे मैंने अपना काम भी स्टार्ट किया डिजिटल डिज़ाइनर का, बट मैं उसको नहीं चला पाई क्योंकि कहीं ना कहीं पेमेंट देने लेने का सिस्टम था, पुलिस आ रही थी, कोर्ट कचहरी आ रही थी, बैंक वाले आ रहे थे। भगवान ने मेरा हाथ पकड़ा, मुझे कुछ हेल्पिंग हैंड भी भेजे, लेकिन मेरी प्रॉब्लम इतनी बड़ी थी कि उसमें से इतनी सी हेल्प का पता भी नहीं लगा। इतनी सी हेल्प में उस टाइम की कंडीशन जो थी मेरी वो निकल गई, आज का दिन निकल गया, कल को फिर खाली। तो ऐसे करते करते आज 2026 आ गया और 2022 से लेकर 2026 आ गया। मुझे अभी तक भी इस चीज़ का सलूशन नहीं मिल रहा कि मैं ऐसा क्या करूं जिससे मैं उन लोगों को पैसा दे सकूं, अपना बिज़नेस स्टार्ट कर सकूं, एक अच्छी बिज़नेस वूमेन बन सकूं, क्योंकि ये मेरा ड्रीम है। तो मैं अभी माउंट आबू में आई हूँ, शिव बाबा के घर आई हूँ, अपने पिता के घर आई हूँ, जिन्होंने मेरी हर कदम पे रक्षा की है। सभी बदल सकते हैं, सभी मुकर सकते हैं, बट ये नहीं बदल सकता। बाबा को अपना समझ के अपने हक से बोल सकते हैं कि हमें ये चीज़ चाहिए। तो आज मैं शिव बाबा को यही बोलने आई हूँ कि बाबा, मैंने कभी किसी का बुरा नहीं किया, ना ही कभी किसी का बुरा चाहा है। तो बस मैं ये चाहती हूँ कि आप मुझे रास्ता दिखा दो जिससे मैं ये सारी प्रॉब्लम से बाहर आ सकूँ। बस इसी वजह से ही मैं माउंट आबू में आई हूँ, अपने बच्चों को, अपना घर परिवार सब कुछ छोड़ के, ताकि मैं एक बार खुद से मिल सकूँ, मुझे पता लग सके कि मुझे लाइफ में क्या चाहिए। थैंक यू सो मच।